हेलो एवरीबॉडी। आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर सक्सेस। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लेकिन वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे आप डिज़र्व करते हो, तो आज हम देखेंगे कि आपके ब्लॉकेज का रूट कॉज क्या है। तो हमेशा की तरह ये एक पिकअप आइल रीडिंग है और आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप इंट्यूटिवली किसी भी कार्ड को चूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड, मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द विलो ट्री का कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपकी सक्सेस के बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ही पेशेंस रखे हुए हो। आपने लाइफ में बार बार दूसरों को चांसेस दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ स्लो है। तो आज हम देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही है। फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को खुश रखते रखते अपने गोल्स को इग्नोर कर रहे हो। आपके लिए फैमिली, पार्टनर या फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट वो हो जाते हैं कि कभी कभी आप अपने ड्रीम्स को साइड पर रख देते हो। जैसे कि आप पढ़ाई करने बैठे हो या बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हो, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर ने अचानक से आपको बुला दिया, तो आप ना सब कुछ छोड़ के अब आप उनके काम में लग जाते हो। तो आपने खुद का छोड़ के दूसरों को प्रायोरिटी दी। तो देखो पाइल नंबर 1, आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन हर किसी को प्रायोरिटी देना भी आपके सक्सेस को डिले कर रहा है। तो आपको सक्सेस तब आएगी जब आप बिना गिल्टी फील किए खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। भले ही लोग आपको बोलेंगे कि आप सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, बट नहीं, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। देन सेकेंड थिंग इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बताता है कि आप टाइमिंग के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो। यानी हर वक्त आप ये सोचते हो कि अच्छा टाइम आएगा तो स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आई विल वर्क ऑन समथिंग। तो आप परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करते बैठे हो और इसके वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। यहाँ पे आपकी व्हील तभी टर्न होगी जब आप एक्शन लोगे। हो सकता है आप एक जैसे कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग विच इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज राइट नाउ। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। जब भी आपको लगे तब एक्शन इमीजिएटली लेना स्टार्ट कर दो। देन यहाँ पे ऑल्सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपकी और दूसरी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप ना बाहर से शायद स्ट्रॉन्ग दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके कंपैरिजन चल रहा है। उसको जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल गई, उसकी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं शादी हो गई, उसका बिजनेस तो चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जर्नी के ऊपर फोकस करो। दूसरों की वजह से खुद के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो रही है। हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं है। ये खुद को प्रूव करना या फिर ईगो लाना बीच में, ये आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे द नेक्स्ट ब्लॉकेज इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। देन वी हैव मैजिशियन कार्ड, जो कहता है कि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। आप अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो। आपको हमेशा लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है एंड पोटेंशियल भी है। सेल्फ बिलीव मिसिंग है।
आपके पास कोई नया आइडिया आता है, उस नया आइडिया आप स्टार्ट करते हो, फिर आप डाउट करने लगते हो, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। आप मैनिफेस्ट करते हो, बट मैनिफेस्टेशन की एनर्जी वीक पड़ जाती है क्योंकि आप उसके ऊपर डाउट करने लगते हो कि पता नहीं ये काम करता है या नहीं। दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ ब्लॉकेज इन योर सक्सेस। ऑल्सो यहाँ पे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं। जैसे आपको वेट लॉस करना है तो रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करो। आप कभी 3 दिन बहुत मोटिवेटेड होते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर 1 वीक कुछ नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट होता है, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं। सो सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा। तो अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो कंटिन्यूअसली जाओ, ब्रेक मत लो बीच में। अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहे हो तो रोज़ उसकी प्रिपरेशन करो, स्मॉल एफर्ट्स डालो डेली, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना कोई भी डिसीजन जब लेते हो तो मतलब यू टेक द डिसीजन, उसके बाद आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट देते हो कि शायद ये डिसीजन मैंने सही नहीं लिया है, मुझे और एक बार चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए थी। आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हो और फिर उसके बाद आप में डर आ जाता है, फिर आपको लगने लगता है कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, बट आप लेते वक्त तो सही डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेते हैं। यू आर बीइंग क्लियर बट यू आर नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। लो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ हर्डल इन योर सक्सेस। देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स, जो बताता है कि पुराने वर्जन को छोड़ दो। ठीक है, पुराने फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, पुराने जो लोग हैं आपके, जो भी चीज़ें हैं, मेमोरीज भी आप कैरी कर रहे हो, वो सब छोड़ के अभी नए नज़रिए से दुनिया को देखना स्टार्ट कर दो। आप एक न्यू रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, नए लोगों से मिलो, माइंडसेट आप नया बनाओ, न्यू बिजनेस स्टार्ट करो। जो पुरानी एनर्जी है उसके पकड़ कर बैठने से कुछ नहीं होता। यू वॉन्ट न्यू ब्लेसिंग्स टू फुल्ली एंटर योर लाइफ। सो टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। तो पाइल नंबर 1, ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी सक्सेस को क्या ब्लॉक कर रहा है, तो फर्स्ट इज़ पीपल प्लीजिंग, दूसरों की बातें करना, दूसरों को प्रायोरिटाइज करना। फिर दूसरी बात है परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना। देन वी हैव खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। उसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट काफ़ी हुआ आप। देन ओवर थिंकिंग भी है। फिर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर भी कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, तभी सक्सेस विल फ्लो फॉर यू। ठीक है, सो प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट एंड योर रूटीन। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये वाटरफॉल का कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके अंदर ड्रीम्स भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको रोक देता है। कभी मोटिवेशन चली जाती है, कभी सिचुएशंस सपोर्ट नहीं करते, और कभी आप खुद ही एनर्जी को लूज़ कर देते हो। चलिए देखते हैं वो कौन सी हिडन ब्लॉकेजेस है जो आपके सक्सेस को डिले कर रही है। द फर्स्ट ब्लॉकेज इज़ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, मतलब आपको लगता है कि आप सिचुएशन में फंस गए हो, लेकिन रियलिटी में आपके पास ऑप्शंस है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अप्लाई नहीं करते क्योंकि आप पहले अज्यूम कर लेते हो कि आप रिजेक्ट ही हो जाओगे। बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि लगता है इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। रिलेशनशिप में आप कोई स्टेप नहीं लेते क्योंकि पहले ही आप निगेटिव आउटकम को इमेजिन कर लेते हो। आप बार बार ये सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा,
लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी तो उम्र निकल गई। ये थॉट्स इतने बार बार रिपीट होते हैं ना कि आप एक्शन लेना ही बंद कर देते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस जेल में हो ना, उस जेल की चाबी आप ही के पास है। तो ये निगेटिव सोच आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। ऑल्सो दूसरा ब्लॉकेज मुझे ये दिख रहा है कि आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। जैसे देखो, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हो सकता है आप पूरा दिन काम करते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो ही आप पोस्टपोन कर देते हो। जैसे आपने रूम क्लीन कर लिया, ईमेल्स चेक कर लिए, कुछ रिसर्च कर लिया, कुछ वीडियो देख लिया, प्लानिंग कर लोगे, लेकिन एक्चुअल काम ही नहीं स्टार्ट करोगे, तो आप परफेक्शन के चक्कर में ना एग्जीक्यूशन डिले कर रहे हो। ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो आई फील यू शुड मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक्शन अभी भी पुरानी लाइफ के अकॉर्डिंग है। अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा। अगर बिजनेस ग्रो करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहिए तो फैमिलियर एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकलना होगा। आप होराइजन तो देख लेते हो, लेकिन उसकी तरफ चल नहीं रहे हो। सो देर इज़ अ नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑल्सो आई कैन सी कि यूनिवर्स आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, लेकिन आप चेंज से घबरा रहे हो, आप बदलाव से डरते हो, उसको आप ब्लॉकेज समझते हो। कोई इंसान आपको छोड़ कर गया तो आपको लगता है कि ये आपका लॉस है, बट आप ये नहीं समझ रहे कि वो आपके लाइफ से चला गया है तो आप टॉक्सिक लोगों से छूट गए हो। अगर आपकी जॉब चली गई तो आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से या फिर बुरे बॉस से आपको यूनिवर्स ने बचाया है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो ठीक है, और लॉस होने से आप बच गए हो, तो आपको हर एंडिंग पनिशमेंट लगती है। बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग या सिचुएशन अगर जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। यूनिवर्स इज़ रीडायरेक्टिंग यू इन अ न्यू सिचुएशन। तो आप पास्ट को कैरी करना बंद कर दो। ओल्ड फेलियर्स, पुराने क्रिटिसिज्म, पुराने हार्ट ब्रेक, ये सब पास्ट का इमोशनल बैगेज आपको ब्लॉक कर रहा है, जो आपको रिलीज़ करने की अभी ज़रूरत है। जब आप ये रिलीज़ करोगे ओल्ड पैटर्न्स, तभी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली वेलकम कर पाएंगे। आप ना नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो। आप बार बार ये सोचते हो कि बचपन कितना अच्छा था, कॉलेज टाइम बेटर था, पहले सब चीज़ें अच्छी होती थी, एक रिलेशनशिप था, उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। ये आप पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ कर बैठे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पुराने कुछ रूटीन है वो आप फॉलो कर रहे हो, पुरानी ही चीज़ें या फिर पुरानी गलतियाँ आप दोहरा रहे हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज इन योर सक्सेस। पुरानी गलतियों से सीखो एंड मेक श्योर कि आपको वो आगे रिपीट नहीं करनी है। यू आर नॉट रिपीटिंग द ओल्ड पैटर्न। देन वी हैव टेम्पटेशन। आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है डिस्ट्रैक्शन और इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन। आपका फोकस इजीली डाइवर्ट हो जाता है, कभी सोशल मीडिया, कभी अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस, टॉक्सिक लोग, कंफर्ट जोन, कभी कभी मोबाइल देखना, कभी प्रोकास्टिनेट करना, और धीरे धीरे आपके जो बड़े गोल्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। जैसे कि आप बोलते हो सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलूँगा, और 1 घंटा निकल जाता है। या फिर आप बोलते हो मैं थोड़े देर के लिए रेस्ट करता हूँ, और पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर टेम्पटेशन उस डायरेक्शन में नहीं ले जाती जहाँ आप चाहते हो। डिसिप्लिन बनाए रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। तो पाइल नंबर 2, आप अनलकी नहीं हो। आपके अंदर सक्सेस की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन आपके सोच की बाउंड्रीज़ होती है, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, पुराने ब्लॉकेज, पुराने इमोशनल बैगेज को आपको रिलीज़ करना है और आपके डिस्ट्रैक्शन के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। जब आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी नेचुरली सक्सेस आपके लाइफ में आ जाएगा। तो पाइल 2, आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है और जो भी मैंने गाइडेंस दिया है उसे आप फॉलो करने की कोशिश करोगे। सो पाइल 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द बर्ड्स नेस्ट। तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप एक हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत सीरियसली लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपके सक्सेस में क्या ब्लॉकेजेस है। तो फर्स्ट ब्लॉकेज ये है कि आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया है। जैसे किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, जॉब या बिजनेस में फेलियर मिला है, या किसी ट्रस्टेड इंसान ने आपको धोखा दिया है। तो अब क्या होता है, आप हर नई अपॉर्चुनिटी को डर के साथ देखते हो। जैसे इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, या फिर न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि वो फिर से धोखा देगा। तो आपका फोकस उन चीज़ों पर है जो चली गई, जबकि ब्लेसिंग्स आपके पीछे ही खड़ी है। तो जब तक आप लॉस को पकड़ कर बैठोगे तब तक गेन को नहीं देख पाओगे। सो फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा देते हो लोगों को या फिर दुनिया को, और उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता। जैसे आप ऑफिस में सबकी हेल्प करते हो, फैमिली में हेल्प करते हो, फ्रेंड्स के लिए आप अवेलेबल रहते हो, लेकिन जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है तो कोई साथ नहीं देता, जिसकी वजह से आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको वैल्यू करते हैं, जो लोग अपना टाइम देते हैं, उन्हीं लोगों के लिए आप एफर्ट्स और टाइम दो। जो वैल्यू नहीं करते उन्हें छोड़ दो। तो इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन रॉन्ग पीपल, ये भी एक ब्लॉकेज है। ऑल्सो मुझे लगता है आप करियर में ना आपके इमोशंस बहुत लाते हो। करियर को थोड़ा प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखने की ज़रूरत है। आपके ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो आपके कलीग्स हैं, दोस्त नहीं है। आपका बॉस आपका दोस्त नहीं है। अगर आप अपने करियर में, पढ़ाई में इमोशंस लाओगे तो फिर ये भी आपके सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकली सोचने की काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत है। इमोशंस आपके सक्सेस के बीच में आ रहे हैं। ओके, देन वी हैव हेरोफंट, जो बोलता है कि आप दूसरों के रूल्स फॉलो करते हो, दूसरों लोग क्या कहेंगे वो फॉलो करते हो, खुद की नहीं सुनते। आप डिसीजन लेने से पहले सोचते हो मम्मी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या लोग एग्री करेंगे या नहीं, या फिर आप सिर्फ वही करते हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें ना सक्सेस वही मिलती है जहां आप अपना अलगपन अपनाओगे, कुछ अलग पाथ चूज करोगे। देयर यू विल गेट सक्सेस। ऑल्सो आई कैन सी कि आप में स्पीड भी है और इम्पेशंस भी है। आप जल्दी से रिजल्ट देखना चाहते हो, आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड टाइम में चाहते हो, नहीं तो आपकी मोटिवेशन गिर जाती है। जैसे अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो तो आपको तुरंत मोनेटाइजेशन चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, आपको तुरंत स्टॉक मार्केट में रिटर्न चाहिए। अगर आपने इंटरव्यू दिया तो एक दो इंटरव्यू में ही आपको अपनी ड्रीम कंपनी मिलनी चाहिए। आप बीज तो बोते हो, लेकिन वो ग्रो होने में जो टाइम लगता है ना,
उस टाइम में आपकी मोटिवेशन घट जाती है, आप डीमोटिवेट होते हो, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे. यू हैव टू हैव सम पेशेंस. ऑल्सो वन मोर ब्लॉकेज इज़ कि आपके लाइफ में करंटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप अकेले हैंडल कर रहे हो, जैसे फैमिली है, पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स, करियर्स. आप सब कुछ एक साथ मैनेज करते करते मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और इस वजह से भी आप अपने गोल के ऊपर 100% नहीं दे पा रहे हैं. तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने की ज़रूरत है. कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं, नो बोलना भी सीख लो. ओके, एवरी टाइम सेइंग येस एंड बीइंग पीपल प्लीजिंग करना, ये भी आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है. लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव. ओके, आस्क फॉर हेल्प. तो आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि आप ना सब कुछ अकेले हैंडल करने की आदत लग चुकी है. तो यहाँ पे आपको हेल्प मांगना वीकनेस लगता है. आप सोचते हो मैं सब कुछ खुद ही करूँगा क्योंकि लोग मुझे नहीं समझेंगे, इसीलिए भी आपका स्ट्रगल लाइफ में बढ़ता है. तो आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी की एडवाइस लो. आपसे जो सीनियर है, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कॉलेज में हो सकता है, उनसे थोड़ी गाइडेंस लो. ठीक है, उनका विजडम लेना ज़रूरी है. उन हेल्प लेना मतलब वीकनेस नहीं है. ओके, सो पाइल नंबर 3, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके सबसे बड़े ब्लॉकेजेस है पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ क्लैरिटी, थोड़ा इम्पेशेंस होना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठाना और पीपल प्लीजिंग करना. तो ये जब आप छोड़ दोगे ना, तब सक्सेस विल नेचुरली फ्लो इनटू योर लाइफ. वैसे आप केपेबल हो, इंटेलिजेंट हो, मेहनती भी हो, टैलेंट की भी आप में कोई कमी नहीं है. बस अभी के सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट लेने की ज़रूरत है और ख़ुद को संभालने की कोशिश करो. सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलती, बल्कि सही डायरेक्शन, पेशेंस और हेल्प एक्सेप्ट करने से भी मिलती है. सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है और मैंने जो गाइडेंस दिया है वो आप फॉलो करने की कोशिश करोगे. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड.